बच्चों, क्लास 9th की कला की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, हम पढ़ रहे थे शेडिंग वर्क, मानव चित्रण कैसे हमें शेडिंग करना है और विभिन्न आकृतियों का चित्रण करना सीख रहे थे और उनमें किस तरीके से शेडिंग करनी है। आज बच्चों हम सीखेंगे पैर के विभिन्न आकृतियों का चित्रण करना, कि पैर की आकृतियों को हम किस तरीके से बनाएं और उसमें शेडिंग वर्क किस तरीके से करें। शेडिंग वर्क करने के लिए बच्चों पहले के वीडियो में आप लोगों ने देख ही लिया है कि हमें किस तरीके से और कौन सी पेंसिल का प्रयोग करना है। ये आर्ट लाइन कि आप पेंसिल परचेज़ कर लीजिएगा, ये आपके शेडिंग वर्क के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप अच्छी शेडिंग कर पाएंगे। ये इसमें सेट होते हैं बच्चों, ये 6 पेंसिल का सेट है इसमें, ठीक है। तो ये जो पेंसिल होती हैं 2B 4B 6B 8B 10B पेंसिल होती हैं और इनसे शेडिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है। ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है, इनमें आप परचेज़ कर लीजिएगा। बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी पैर की विभिन्न आकृतियों के चित्रण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आकृतियों का चित्रण करने के लिए बच्चों, उसके पहले की क्लास में हम लोगों ने पैर की या पंजे की विभिन्न आकृतियों का चित्रण करना सीख लिया था कि हमें पंजे को किस तरीके से बनाना है, हाथ को किस तरीके से बनाना है, और भी हम लोगों ने कान, आँख, नाक ये सब का चित्रण करना सीख लिया है कि कैसे हमें बनाना है और कैसे उसमें शेडिंग वर्क करना है। तो आज हम सीखेंगे पैर की विभिन्न आकृतियों को। यहाँ देखिए, आपकी ये राजीव प्रकाशन की बुक है जिसमें ये विभिन्न आकृतियाँ बनी हुई हैं। समझ लीजिए बच्चों किस तरीके से हमें आउटलाइन करनी है, किस तरीके से उसमें शेडिंग वर्क करना है और उसका शेप कैसा देना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका शेप सही बनना चाहिए, ठीक, सही बनना चाहिए। इसके लिए क्या ज़रूरी है बच्चों, कि आपको जिस चीज़ का आप शेप बना रहे हैं उसका मस्तिष्क में ध्यान होना चाहिए, या सामने किसी को बैठ के या बैठा के देख सकते हैं कि हमें उसका जो है बैठने के बाद उसका चित्रण किस तरीके से दिख रहा है। जैसे ये किसी बच्चे का बैठा हुआ चित्र है कि उसने पालथी लगा के बैठा हुआ है वो बच्चा, तो उसका चित्र कैसे बनेगा। यहाँ देखिए कि ऊपर का पोर्शन है, हमें केवल पाँव को गौर करना है कि इसकी पैर की आकृति कैसे है। यहाँ पर बैठे हुए बना रहे हैं हम, तो यहाँ पे एक लाइनिंग यहाँ जाएगी जो कि हमारे यहाँ से दिखेगी कि ये टांग को, ये नीचे वाले हिस्से को जो है वो अलग कर रही है। इसी तरीके से एक लाइन यहाँ, ये जो ये पूरी गई हुई है, ये लाइन ऐसे डिवाइड करेगी कि यहाँ पर दिखे कि ये इसके जांघ का हिस्सा और ये इसकी टांगों का हिस्सा है। यहाँ पर घुटना है जो कि यहाँ पे राउंड सा बना के हम शेडिंग करते समय दिखाएंगे, ताकि पता चले कि ये हमारा क्या है, ये शेडिंग करेंगे इसमें घुटने में, कि ये शेडिंग करने पर समझ में आएगा कि घुटना है। यहाँ पर भी एक ना उसका दिखेगा, लेकिन इसके लिए अलग से कुछ शेप अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसका अलग से कोई बाहर निकला हुआ शेप नहीं होता है। फिर इसके बाद बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपके पंजे हैं, जो ये पंजे का शेप है ये हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो क्लास में पढ़ लिया है कि किस तरीके से हमें ये पंजे की आकृति को बनाना है। तो ये देखिए फ्रंट में पंजा किस तरीके से दिखेगा, अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो ये उसी तरीके से जैसे है। अंगूठा आपको थोड़ा सा मोटा बनाना है और उंगलियों को पतला पतला बनाना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर थोड़ी सी इसकी क्या है, ये जो है एड़ी के पास जो है थोड़ी सी हड्डी निकली होती है ना, वो नीचे साइड में वो यहाँ पर दिख रही है, इसलिए इसको हल्का सा ऐसे बनाया गया है, ठीक है। यहाँ का हिस्सा बच्चों, इतना हिस्सा जो है वो पतला होता है, फिर इसके बाद ये थोड़ा सा मोटा होता जाता है। मांसल यहाँ पे मांस होता है ना, इसलिए मोटा होता जाता है, यहाँ का हिस्सा पतला होता है। तो ये आपका एक पैर का शेप ड्रा हो गया। दूसरा पैर जो कि अंदर से निकला हुआ, तो ये भी दिखना चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि हमने इसको नहीं बनाया तो पता ही नहीं चलेगा कि इसका पैर का पंजा कहाँ गया। तो थोड़ा सा यहाँ पर पैर के इसके पंजे के नाखूनों को दिखाया गया है, पूरा नहीं दिखाया गया, केवल थोड़ा सा दिखाया गया है कि ये यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है बच्चों। शेडिंग करते समय ध्यान देना है, पूरे में आपको एकदम बराबर से लेके पेंसिल नहीं करनी है। आपको जैसे अगर ये कोई व्यक्ति बैठा हुआ तो एक साइड में से पेंसिल वर्क जो करना है आपको बच्चों एक साइड में करना है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ शेडिंग किया फिर उसी में ऐसे कर दिया फिर टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, नहीं। पेंसिल का जो शेडिंग करने का तरीका एक ही तरीके से करना, मतलब एक ही दिशा में पेंसिल को आपको चलाना है। अगर आप यहाँ पे ऐसे ऐसे चला रहे हैं तो देखिए ऐसे ही शेडिंग होगी। ऐसा नहीं कि आप दो बार ऐसे ऐसे मार दे फिर एक बार ऐसे ऐसे मार दे, ऐसा नहीं करना है आपको। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, ये सब शेडिंग के टिप्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट शेप की बात करते हैं। ये इसमें कोई बच्चा है जो कि ऐसे जैसे दौड़ में भाग लेते हैं,
उसके एक घुटने की सहायता से बैठा हुआ है और एक इसका पाँव ऐसे आगे की ओर निकला है। इसका शेप भी देखिए किस तरीके से बनाया गया है और यहाँ पर जो है शेडिंग वर्क किस तरीके से किया गया है। बच्चों शेडिंग करते समय ध्यान दीजिएगा 2B पेंसिल से आपको रफली उसका शेप ड्रा कर लेना है। उसके बाद जब आपका शेप सही सही समझ में आ जाए कि हाँ अब मेरा शेप सही दिख रहा है कुछ कुछ, तब आपको क्या करना है 4B या 6B की सहायता से उसको जो है शेप को बाहर की आउटलाइन को ड्रा कर लेना है। जो ये बाहर की आउटलाइन रहेगी बच्चों, इसको भी आपको गड़ा कर नहीं ड्रा करना है बल्कि हल्के हाथ से ही ड्रा करना है। क्योंकि वो पेंसिल जो है वो 4B या 6B है तो वो अपने आप ही डार्क कलर आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वो अपने आप ही डार्क कलर की उसका बॉर्डर जो है वो दिखाई देगा, लेकिन आपको पेंसिल को गड़ाना नहीं है। ठीक, हल्के हाथ से ही करना है, शेप देना है बाहरी शेप। इसके बाद अंदर के जो है वो शेडिंग वर्क करना है। शेडिंग वर्क जो है जहाँ कुछ जगह जहाँ डार्क किया गया है वहाँ पर आप 4B या 6B का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर लाइट कलर की शेडिंग करनी है वहाँ आप 2B पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों ध्यान दीजिए कि जो शेडिंग हमने कर ली है, अब शेडिंग करने के बाद कभी कभी होता है पेंसिल की नोक को आपको छीलना नहीं है, पतला नहीं रखना है। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो पेंसिल की नोक है यहाँ देखिए ये कितनी मोटी मोटी नोक दिख रही होंगी आपको। यहाँ देखिए, तो ये पेंसिल जितनी घिसी हुई होगी, ये देखिए ये घिसी हुई पेंसिल होगी तो ये आपकी शेडिंग में सही तरीके से आपकी शेडिंग होगी। आप इसको छील के एकदम पतला कर लेंगे ना तो ये आपकी शेडिंग नहीं आएगी अच्छे से, बल्कि क्या होगा इसमें आपकी लाइनिंग्स दिखने लगेंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? तो पतली नोक आपको बार बार नहीं करनी है, छीलना नहीं है पेंसिल को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला शेप है। यहाँ पर इसमें कोई बच्चा जो है वो ऐसा लग रहा है कि लेटा हुआ है, इसमें उसका एक पाँव से ऊपर उठा हुआ है। उसका चित्र किस तरीके से ड्रा किया गया है इसको भी दिमाग में रखिए और इसको किस तरीके से बनाना है इस पर भी गौर कर लीजिए। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, देखने के बाद फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ इसमें पंजे का ये पैर का शेप कैसे लेना है हमें। फ्रंट में देखिए हम लोगों ने पंजे का कि फ्रंट से पंजा कैसा दिखेगा, यहाँ साइड से कैसा दिखेगा पंजा, लेटा हुआ है, एक पाँव लेटे हुए का है ना, इसलिए। अब इसी तरीके से बच्चों इस वाले चित्र को देखिए, इस पोस्चर को देखिए, इसमें एक पैर जो है जैसे लग रहा है सीढ़ी चढ़ने जा रहा है कोई बच्चा, तो एक पैर इसका यहाँ पर देखिए पंजा बस इसमें आगे फ्रंट पे पड़ा हुआ है और एड़ी जो है वो बाहर है, थोड़ी उठी हुई है। तो किस तरीके से शेप बनाना है, यहाँ के हिस्से को थोड़ा उठाना है। यहाँ देखिए ये जो टांग का शेप है यहाँ पे आपको पतला रखना है, यहाँ थोड़ा सा मांसल्स होता है, मांस होता है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा मोटा करना है। इसके बाद यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे घुटने के पास इसको थोड़ा सा राउंड सा भी करना है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये ध्यान देने वाली बात है, ये नहीं है कि आप इसको सीधी लाइनिंग करके जोड़ दें। यहाँ पे थोड़ा गुलाई देते हुए करना है। यहाँ पर देखिए घुटने का शेप है तो इसको भी एकदम से आपको एकदम राउंड भी कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए इसको देखना है कि ऐसा ना हो कि बहुत छोटा हो जाए या पतला हो जाए, तो उसी अनुपात में आपको ड्रा करना है। ये देखिए यहाँ पर सीधा अगर पाँव बना रहे हैं, अगर कोई पाँव सीधा है हमें बनाना है तो यहाँ घुटने को अलग से आपको दिखाना होगा कि ये हमारा घुटना है, और यहाँ के जब घुटने के पीछे का हिस्सा जो होता है यहाँ पर थोड़ा सा पतला होता है, जो कि यहाँ पर लाइनिंग जो ये इसका ये थोड़ा दबाव लिया होगा। तो यहाँ पर देखिए ये लाइन को ये सीधा नहीं किया गया बल्कि क्या किया गया, दबा के बनाया गया। यहाँ का हिस्सा थोड़ा उठा रहेगा, नीचे जैसे जैसे आएगा बच्चों यहाँ पे आपको शेप पतला कर देना है, क्योंकि यहाँ पर पतला होता है। फिर यहाँ पर एड़ी थोड़ी सी निकाल के बनानी है, ये उंगलियाँ हो गई आपकी और ये शेप हो गया। आपको तो समझ में आ गया होगा बच्चों कि शेप को किस तरीके से आपको ड्रा करना है। ये नेक्स्ट शेप है बच्चों आपका। ये शेप बच्चों देखिए कोई व्यक्ति है जो ये व्यक्ति जो है वो पैदल चल रहा है, तो इसलिए उसका एक पैर आगे एक पैर जो है वो पीछे की ओर है। तो इसमें ऐसी स्थिति में जो अगर मान लीजिए वो व्यक्ति थोड़ा सा हेल्दी है या इसके पाँव जो है वो भारी बनाए गए हैं, आप के ऊपर है कि आपको जो चित्र मानव चित्रण करना है उसमें जो सामने चित्र है या जिसको देख के बना रहे हैं वो उस व्यक्ति का किस तरीके से फिगर है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर इसके घुटने को अलग से थोड़ा बाहर निकाल के बनाया गया है। कई बार जो थोड़ा सा हेल्दी होते हैं तो इनकी मसल्स को जो है ऐसा लग रहा है ये दौड़ने वाला है, तो इसकी मसल्स को यहाँ पे भारी बनाया गया है। और ये इसका फिर ये घुटने के पीछे के हिस्से को देखिए, ध्यान दीजिए, ये यहाँ से थोड़ा नीचे ला के यहाँ पे दबाया गया है, और इसके बाद यहाँ पर जो है थोड़ा सा गुलाई दी गई है, और यहाँ पर एड़ी के पास भी थोड़ा गुलाई दी गई है। यहाँ पर आपकी उंगलियाँ बनाई गई हैं, और ये यहाँ से इसको सीधा ला के यहाँ थोड़ा सा नीचे, जब यहाँ से लाएंगे तो बच्चों यहाँ थोड़ा सा नीचे आपको रखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा उठा हुआ होता है ना, तो इसलिए इसको नीचे करना है। इसी तरीके से दूसरे वाले पाँव को किया गया, घुटने को थोड़ा सा हल्का सा उभार दे दिया गया है। इसी तरह जहाँ पे घुटना है उसके जस्ट पीछे वाले भाग में बच्चों थोड़ा सा गोलाई दी गई है, ताकि पता चले कि ये घुटने के पीछे का हिस्सा है। फिर यहाँ पर मांस ज़्यादा होता है, जैसा बॉडी का शेप होता है
बिल्कुल वैसे ही आपको ड्रा करना है। यहाँ पर जो है थोड़ा उठा बनाया गया है और यहाँ पर जो है फिर जो है वो पंजे के पास जो है वो पतला है बनाया गया है बच्चों। ये एड़ी है आपकी, इसको गुलाई देनी है आपको और यहाँ पर ये पंजा बनाया हुआ है। शेडिंग का वर्क बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डार्क कलर की जहाँ शेडिंग करनी है, शेडिंग पूरे में नहीं करनी है। पहली बात तो ये माइंड मेकअप कर लीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा लेके एक तरफ से शेडिंग कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। शेडिंग में हल्के हल्के शेड देने हैं आपको, कहीं डार्क देने हैं, कहीं लाइट देनी है, कहीं छोड़ देना है। सब जगह शेडिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि पूरा चित्र आप शेडिंग कर डालें। तो थोड़ी थोड़ी शेडिंग करनी है आपको बच्चों। शेडिंग करने के बाद आपको ध्यान देना है किस बात का, कि हमें जो लाइनिंग है वो दिखनी नहीं चाहिए। अगर दिख रही हैं तो उसके लिए अच्छा होगा कि आप रुई की सहायता से या तो फिर नैपकिन पेपर की सहायता से उसको हल्का सा रब कर दीजिए। ये देखिए बच्चों, ये रुई जो है वो कोई भी कॉमन सी रुई यूज़ कर लेनी है। नैपकिन पेपर ध्यान दीजिएगा, कलरफुल मत लीजिएगा, वाइट कलर का ही नैपकिन पेपर का यूज़ करिएगा। और जैसे आपने जो शेडिंग कर लिया है तो उसमें लाइनिंग ना दिखे, इसलिए ऐसे कर करके हल्के हाथ से आप इसको घिस देंगे तो आपकी जो वो शेडिंग वर्क है वो और अच्छा दिखेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? इस तरीके से आपको करना है। तो ये जो बच्चों चित्र बने हुए हैं आपके पैर की विभिन्न आकृतियों के चित्रण जो बने हुए हैं, इसमें से आप ये वाला चित्र जो है अपनी फेयर कॉपी में ड्रा कर लीजिएगा, ड्राइंग की कॉपी में। ठीक, समझ में आ रहा है? ये बच्चों जो वर्क करना है आपको, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जितना भी शेडिंग वर्क है वो मानव आकृति जो है वाली जो कॉपी में करना है आपको, ड्राइंग कॉपी में करना है। 2 कॉपियाँ बनाई ना आपने, एक आलेखन की अलग कॉपी बनाई है और मानव चित्रण की अलग। तो ये जो है वो मानव चित्रण में करना है। इसका चित्र आपको ड्रा करना है बच्चों और एक ये वाला। ठीक है, 2 चित्र आपको बनाने हैं आपकी फेयर कॉपी में। ठीक है, समझ में आ गया ना बच्चों क्या क्या करना है? ये वाला पैदल चलने वाला चित्र बनाना है आपको। इसमें दिखाना है कि पाँव की जो है आकृति किस तरीके से होगी, उसमें शेडिंग करनी है आपको। और ये बैठे हुए व्यक्ति की जो है वो उसके पाँव की आकृति कैसी होगी उसका चित्रण करना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बच्चों बस इतना ही, और इसके नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे। बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर भी कीजिए। ये वीडियो क्लासेस जो हैं वो एकदम निःशुल्क हैं, आप भी इसका लाभ लीजिए और दूसरे बच्चों को इसके लिए प्रेरित कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।